नमस्कार भाइयों, आज हम देखेंगे गीता ज्ञानदाता किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। आइए प्रमाण के सहित देखते हैं। यह है हमारा गीता, जयदयाल गोविंद जी का अनुवादिक 17 नंबर। अब हम देखते गीता अध्याय 18 श्लोक 62। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का, यह है गीता प्रेस गोरखपुर, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 62। ये आ गए हम गीता अध्याय 18 श्लोक 61 और ये है श्लोक 62। इसमें गीता ज्ञानदाता क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब पृष्ठ नंबर भी देखते हैं 407 है। देखिए, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब वह कौन परमात्मा है ये देखते हैं। यह है गीता अध्याय 18 श्लोक 46। देखिए 46 नंबर है श्लोक। ये क्या कहता है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब आइए देखते हैं उसका नाम क्या है। यह है हमारा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1। इसमें अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। यहाँ बताया है गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में, देखो 3 है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है, क्लियर हो गया, परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको ये उत्तम पुरुष यही है, ये क्लियर करते गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में। अब ये हम खोले हैं गीता अध्याय 15 श्लोक, देखो यहाँ पे 15 है, गीता अध्याय 15 का ये श्लोक नंबर 17 है और ये है 16। गीता ज्ञानदाता कहता है, ध्यान से देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणी के शरीर तो नाशवान है और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। ठीक है, सब कर दिया कि ये जो क्षर, देखिए आप, लोके क्षर च अक्षर एवं इमो दो पुरुषों, पुरुष माने भगवान होता है, क्षर अक्षर। और यहाँ पे देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 आपने पढ़ा, अब 17 पढ़ते हैं। मैं देखा, उत्तम पुरुष अन्य ही है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्लियर हो गया, जो सबसे बड़ा भगवान है, जिसके शरण में जाने के लिए बोलता है गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर नहीं आता, वो ये भगवान है। अब उसका एक जगह और नाम दिखाते हैं प्रमाण के सहित, गीता अध्याय 8 श्लोक 9। हम आ गए हैं गीता अध्याय 8 श्लोक 9। देखिए गीता अध्याय 8 श्लोक 9, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ करते हैं, ये कबीर देव है। ये कबीर देव, कवियम कबीर देव, अनादि सबके नियत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भक्ति के मध्य प्राणों में अच्छी प्रकार स्थित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता, उस दिव्य पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, गीता ज्ञानदाता किसके शरण में जाने कहता है। ठीक है, यह उत्तम पुरुष कबीर परमेश्वर। क्लियर हो गया, यहाँ देखो साफ साफ कवियम है, ये लोग सर्वज्ञ कर कि नहीं, कबीर देव है जो कवि की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, होता कौन है,
वो पूर्ण परमात्मा ही होता है।